माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त। माजिद साहब ज़रा बताइएगा कि कैसे रहे इंतखाबात और क्या ये जो नताइज आए हैं तवक्कुआत के बरक्स हैं या फिर यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था? जी बहुत शुक्रिया। नताइज तवक्कुआत के बरअक्स तो मेरा ख्याल है कि इसमें कहना कम अज़ वक्त होगा। ओके। एक बात जरूर है कि जो सर्वेज किए गए थे उनके बरक्स जरूर ये नताइज हैं, और ये हम इंडिया में भी देख चुके हैं कि जब इंडिया के मुख्तलिफ सूबों में, बिहार में, महाराष्ट्र में और यूपी में जो इलेक्शन सर्वेज थे वो एक मुख्तलिफ चीज थे, और जो रिजल्ट आए वो उनसे अलग आए। तो यहाँ बांग्लादेश के अंदर भी ये चीज हुई है कि जो सर्वेज आए थे उनसे रिजल्ट्स मुख्तलिफ आए हैं, क्योंकि उसके अंदर बड़ा टफ कंपटीशन बताया जा रहा था। लेकिन जब ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल को देखा गया तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स रात से आ रहे हैं उनको देख के लगता है कि वो सर्वेज की जो कैलकुलेशंस थी वो मेरा ख्याल है दुरुस्त साबित नहीं हुई। तो इसलिए ग्राउंड के ऊपर जो लोग थे उन्होंने तो एक चीज पे फोकस किया था, और वो यही था कि उन्होंने आजादी से अपने वोट का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इस इलेक्शन में उस तरह से कोई बदअमनी की और खौफ की सिचुएशन नहीं थी। तो अगर प्रेशर नहीं हो और उसके बाद इस तरह का रिजल्ट आए तो उसे मेरा ख्याल है कि दोनों जमातों को कबूल करना चाहिए, खसूसन वो जमात जो अपोजिशन में है। और मेरे ख्याल में जमात इस्लामी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि आज तक उनकी जो सबसे बड़ा नंबर था उनका कामयाबी का, वो उन्होंने 18 सीटें हासिल की। अगर वो 18 से 70-75 तक पहुंच जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसमें जमात इस्लामी को एक अच्छी और पॉजिटिव अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। मारी साहब ये बताइएगा कि सर्वेज में आप जिस तरह से बात करें, हम भी यही एनालिसिस पढ़ रहे थे, समझ रहे थे कि मुकाबला सख्त होने वाला है, व्हिच डिडंट हैपन। क्या वजूहात है? क्या वोटर टर्नआउट उतना नहीं रहा? क्योंकि लोग सर्वेज में तो पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बाद में क्लेम किया जाता है कि जी धांधली हुई है, क्योंकि सर्वेज में तो वी वर एक्सपेक्टिंग अ हाई वोटर फॉर अस और वो नहीं मिला हमें। तो क्या वजूहात है इसके पीछे? मेरा ख्याल है कि सर्वेज की जो एक साइंटिफिक सैंपलिंग होती है उस पे तो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। उसके अलावा कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज होती हैं जो बदलती रहती हैं। ये हमने पाकिस्तान में भी इस चीज को देखा था कि 9 फरवरी के इलेक्शन में जिस तरह से एक तवक्को की जा रही थी कि पीटीआई का वोटर नहीं निकलेगा, इसी तरह यहाँ पर जो एक सवाल किया जा रहा था वो बिल्कुल ग्राउंड पे मौजूद था कि अवामी लीग जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस से आउट है, उसका वोटर कहाँ जाएगा? क्या वो घर बैठेगा या वो जमात इस्लामी की मुखालफत में अपना वोट बीएनपी को कॉस्ट करेगा? तो ये यहाँ पर ग्राउंड पे ये क्वेश्चन तो था, लेकिन चूंकि जब अवामी लीग बैन है, शेख हसीना भारत में है, उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया हुआ है, तो इसका ऑफिशियल जवाब तो कोई नहीं था। लेकिन अनऑफिशियली ये बात हो रही थी कि वो वोटर जमात इस्लामी को तो नहीं जा सकता, या तो वो घर बैठेगा तो या फिर वो जमात इस्लामी की मुखालफत में बीएनपी की तरफ जाएगा। और दूसरा ये कि एक दूसरा फैक्टर भी इसमें बड़ा अहम है, वो ये कि जो नेशनल सिटीजन पार्टी है यूथ की, इन्होंने इलेक्शन कैंपेन से पहले अलायंस के लिए बीएनपी से भी राब्ता किया था जी। और बीएनपी उस वक्त भी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने इनको एक सूटेबल या डिजायरेबल नंबर ऑफर नहीं किया था, और उसके बाद लेस देन 10 की इनको सीट्स जो है वो ऑफर की गई थी। इसके बाद फिर एनसीपी ने अपना अलायंस जो है वो जमात इस्लामी से किया, और वहां से उनको 30 जो टिकट्स हैं वो मिली थी। एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसके ऊपर सोचना चाहिए था कि बीएनपी आखिर इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है, क्योंकि अभी जो एनसीपी का रिजल्ट आया वो भी अराउंड 5-6 सीटों के ऊपर ही जीते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं वो जरा मुख्तलिफ थे, एहतजाज और मुजाहिरों की जो कैफियत थी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ओके माजिद साहब, जेंजी की तो आपने बात कर दी, थोड़ा सा मैं ये बात अगर करना चाहूँ कि आफ्टर डेकेड्स हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की ओवरऑल पॉलिटिक्स पाकिस्तान से रिलेटेड उसमें तब्दीली आई है, उनके बयानिए में तब्दीली आई है। इंतखाबात से पहले जो रजीम था उसने बड़े दोस्ताना माहौल में पाकिस्तान से बातचीत की, डेलीगेशंस आए गए, कारोबारी जो रवाबित हैं वो मजबूत हुए। इलेक्शंस में जैसे कि लग रहा है तारिक रहमान साहब इज़ गोइंग टू बी द
मैन, उनके आने के बाद सिचुएशन वही रहेगी, वैसे ही हमारी जो टाइज हैं उतनी ही कॉर्डियल रहेंगी, क्या कहते हैं? जी, पाकिस्तान की हुकूमत और बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस हवाले से गुज़िश्ता 2 साल में बड़ी ओपन और बड़ी पॉजिटिव रही हैं, और किसी ने अपना उस तरह से टिल्ट शो नहीं किया। लेकिन चूंकि इंडिया के साथ मामलात खराब इसलिए थे बांग्लादेश के कि वो शेख हसीना की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा हद तक सपोर्ट कर रहा था, तो ये शिकवा तो बिल्कुल इंडिया के साथ मौजूद था। यहाँ पर जो जिन लोगों से हमारी बात होती रही है कि इंडिया ने वो जो एक टिपिकल वर्ड होता है सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी का, उसको बिल्कुल उसका एहतराम नहीं किया। तो इसलिए हम जो भी ताल्लुक बनाएंगे आने वाले दिनों में उसमें हम इस चीज का बहुत ख्याल रखेंगे। तो पाकिस्तान भी बहुत ओपन है और पाकिस्तान ने बड़ी एहतियात से किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में कोई बयान या कोई उसके पलड़े में अपना वजन नहीं डाला, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश की गवर्नमेंट से, रियासत बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने में इंटरेस्टेड है, तो इसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी हम उसके लिए ओपन है। तो इस तरह के रवैये से तो एक पॉजिटिव चीज जाहिर होती है। और यहाँ पर भी 2 बड़े अलायंसेस जो थे तारिक रहमान और शफीकुर रहमान के, वहां से भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज थी। ये बात दुरुस्त है कि हमारा एक उनके साथ माजी का मसला भी है, लेकिन अब अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि लोग मुस्तकबिल की बात करना चाहते हैं। वो जनरेशन खत्म हो गई हैं, उन चीजों की इंटेंसिटी कम हो गई है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि फ्यूचर की बात की जाए। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, विद योर एक्सपीरियंस इन बांग्लादेश में, क्या आपको लगता है जो एक बिजनेसमैन कम्युनिटी है और जो आम आदमी है, उसके क्या तासुरात हैं पाकिस्तान के लिए? हम ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि फ्रीडम और इंडिपेंडेंस बांग्लादेश में रहे, और वो इसलिए भी रहे, उनकी सॉवरेनिटी बरकरार इसलिए भी रहे कि हमारे रवाबित उनके साथ बेहतर हो सके वक्त के साथ साथ, और उसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस ना रहे। तो क्या लोगों की सोचों में ये इन्फ्लुएंस है बरकरार? व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान? देखिए, बिजनेस में तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कुछ यहाँ से इवन ब्रांड्स भी ढाका में ओपन हो चुके हैं पिछले 6-8 महीने के अंदर, और पाकिस्तानी ड्रामाज यहाँ पर बहुत मकबूल हैं। लोग इंडियन फिल्म देखते हैं, ड्रामा पाकिस्तान का देखते हैं, तो ये चीज भी यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिली है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान के साथ उनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है वो इंटरिम गवर्नमेंट में उसके परसेंटेज में इजाफा हुआ है। सही। तो ये सारी चीजें इस चीज की निशानदही करती हैं कि एक पॉजिटिविटी की कैफियत बिल्कुल मौजूद है। ओवरऑल कोई नेगेटिव इंप्रेशन सुनने को या देखने को नहीं मिला, और बिजनेस कम्युनिटी में स्पेशली इस हवाले से वो कोलैबोरेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट्स का जितना भी काम पाकिस्तान में होता था, अब उसमें बांग्लादेश लीड ले चुका है। बांग्लादेश ने शेख हसीना की गवर्नमेंट पर पॉलिटिकल तनकीद तो बिल्कुल यहाँ पर की जाती है, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी की एक सिमत मुतय्यन जरूर की। पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ, यहाँ पर मुआशी हालात और जो इनके इंडिकेटर्स थे, नंबर्स थे, उनमें बेहतरी आई। तो वो चीज यहाँ के बिजनेसमैन उसको मजीद आगे लेके चलना चाहते हैं, और पाकिस्तान उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि पहले पाकिस्तान के साथ वो जो वॉल्यूम था ट्रेड का वो कम था। अब चूंकि ताल्लुक बेहतर है तो यकीनन वो नंबर जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, इट वाज वेरी वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।